तो दुनिया में जब से कोरोना की बात शुरू हुई है तभी से शुरू हो गया है आंकड़ों का खेल। और हर तरफ चैनल्स की चर्चा, न्यूज चैनल्स भी आंकड़ों के आधार पर ही कोरोना के खतरे के बारे में आपको बता रहे हैं। और आज ऐसे ही आंकड़ों से हम अपने इस शो की शुरुआत करेंगे। अब देश में कोरोना से मरने वालों की संख्या 5 लाख के पार हो गई है और दुनिया भर में कोरोना से अब तक हुई सबसे ज्यादा मौतों के मामले में भारत तीसरे स्थान पर है। वर्ल्डोमीटर्स के मुताबिक भारत में पिछले 24 घंटे के दौरान 1100 मौतें हुई, जिसके बाद मरने वालों की संख्या 5 लाख के पार चली गई है। 9 लाख मौतों के साथ अमेरिका पहले नंबर पर है। एक बात और जान लीजिए कि भारत की आबादी अमेरिका से 4 गुना ज्यादा है। कोरोना से मौत के मामले में तीसरे नंबर पर भारत है। भारत में अब तक 5 लाख मौतें कोरोना के मामले में हो चुकी हैं। तो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको कोरोना पर जो मौत का जो आंकड़ा है वो हम आप दर्शकों को बता रहे हैं। अमेरिका में सबसे ज्यादा 9 लाख मौतें हुई हैं। ब्राजील में 6 लाख से ज्यादा मौतें हुई हैं। और इसके साथ साथ बात कर लेते हैं भारत की, तो भारत में दूसरी लहर में 3,34,000 लोगों की जान गई। तीसरी लहर में 12,000 से कम मौतें हुई। भारत में 14 लाख से ज्यादा एक्टिव केस अभी सक्रिय हैं जिनका इलाज चल रहा है। कोरोना से पहली मौत 12 मार्च 2022 को हुई थी। महाराष्ट्र में जो मौतों का आंकड़ा है वो देश में सबसे ज्यादा है। तो कोरोना से मौतों का आंकड़ा आपने देखा। अब एक बात और जान लीजिए कि कोरोना से होने वाली मौतों से बचाव का एकमात्र तरीका है और वो है सावधानी। अब आप कितने सावधान हैं, आप मास्क पहन रहे हैं कि नहीं पहन रहे, ये देखने के लिए हम सड़कों पर निकले। सबसे पहले इंदौर का हमने रुख किया और देखिए इंदौर की सूरत हाल क्या है। शहर में पॉजिटिव मरीजों की गिनती में धीरे धीरे कमी आती हुई नजर आ रही है। मास्क को लेकर सतर्कता अब भी शहर के अंदर ये कहा जाए कि बहुत जरूरी है। इस वक्त मैं इंदौर के एक नगर निगम जोन में मौजूद हूं और यहां आने वाले लोगों की तरफ अगर हम देखते हैं तो कुछ इक्का दुक्का लोग ऐसे नजर आते हैं जो कि बिना मास्क के यहां भी पहुंच जाते हैं। शहर की सड़कों पर भी अमूमन यही हालात रहते हैं, लेकिन लगातार शासन प्रशासन की तरफ से यह कहा जाता है कि मास्क लगाना अब भी जरूरी है। कंट्रोल रूम पे मैं मौजूद हूँ। सर, मास्क को लेकर क्या हालात चल रहे हैं? सर, मास्क तो कंटिन्यू लगवाना ही चाहिए, बीमारी का कंट्रोल जब भी होगी। मैं अगले रूम में भी चलने की कोशिश करता हूँ। यहाँ भी देखते हैं तो भाई साहब काम कर रहे हैं, मास्क उनका लगा हुआ है। यहाँ लगातार चूंकि नगर निगम का जोन है तो बाहर से आने वाले लोग भी होते हैं और अवेयरनेस जरूरी है। स्थापना विभाग में मैं इस वक्त पहुंचा हूँ। यहाँ अंदर, सर मैं आई कम इन, अंदर आ सकते? यहाँ सभी लोगों ने मास्क लगाया है। मैं सर के पास ही चल के पहले तो बात करने की कोशिश करता हूँ क्योंकि मास्क लगाना जरूरी है। सर, मास्क को लेकर लगता है इंदौर में अब सतर्कता हो गई है और लोग थोड़े से अवेयर हो रहे हैं। हाँ, जागरूक हो गए इंदौर के लोग अब। और जो मास्क नहीं लगा रहे उनके ऊपर पेनल्टी 200 रुपये पेनल्टी लगा करके वो कर रहे हैं। पेनल्टी लग रही 200 रुपये। सर, यहाँ जो लोग आते हैं वो सब मास्क लगा के आते हैं और अगर नहीं लगाते तो क्या कर रहे हैं? 200 रुपये इनके पास फाइन लगा करके फिर इनको मास्क दिया जाता है। अच्छा, नगर निगम में आएंगे और अगर आपने नहीं लगाया तो 200 रुपए का फाइन होना कंफर्म ही है? फाइन होना है, 200 रुपये का फाइन होना ही है। तो नगर निगम जोन पर आने के बाद मुझे पता पड़ा कि अगर यहाँ आना है, सड़कों पे शायद आप बच सकते हैं, लेकिन अगर जोन पर आएंगे तो मुश्किल होगी क्योंकि सीधे 200 रुपए के फाइन लगाने की बात की जा रही है। यहाँ बैठे हुए सभी लोग मास्क लगाएं। सर, शहर में लग रहा है आपको कि मास्क को लेकर अब थोड़े से लोग सतर्क हो गए? सही है, हो गए हैं, समझ रहे हैं। कितना जरूरी मानते मास्क लगाना? सर, बहुत जरूरी मानते हैं। जरूरी मानते हैं। मैम, सभी लोग मास्क लगाए हुए नजर आते हैं? आते हैं सर, सब। हाँ। अच्छा, कोई नहीं लगाता है तो आप टोकते हैं कभी? हाँ, हमारे यहाँ आते स्थापना में तो हम टोकते जरूर है कि मास्क लगा के आइए अंदर, बोलते सर। माता जी से भी मैं बात कर लेता हूँ। माता जी, मास्क कितना जरूरी मानती हैं आप? माँ शरीर के लिए बहुत जरूरी हो गया। बहुत जरूरी हो गया। बहुत जरूरी। अच्छा, यहाँ कोई बिना मास्क के आता है तो आप टोकती हैं? उनको टोकते हैं, उसको पहले से अंदर नहीं आने देते। नहीं आने देते? नहीं आने। माता जी ने बहुत स्ट्रिक्टली कह दिया कि यदि आपको अंदर आना है तो मास्क लगाना जरूरी है। और मास्क लगाना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये सुरक्षा देता है आपकी अपनी सेहत की और आपके अपने परिवार की। मास्क को लेकर डेफिनेटली कहीं ना कहीं थोड़ी सी लापरवाही नजर आती है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि शहर की जनता ने भी अब इसे अपना लिया है। तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी मास्क को लेकर लोग लापरवाही बरत रहे हैं। इंडिया न्यूज की टीम ने राजधानी भोपाल का रुख किया और वहां का क्या नजारा है वो आपको दिखाते हैं।
कोविड की तीसरी लहर के बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का एक बड़ा ऐलान है। मध्य प्रदेश में अब धीरे धीरे जो प्रतिबंध लगाए गए थे वो हटाए जाएंगे। अभी 1 फरवरी से एक बार फिर से मध्य प्रदेश में स्कूल खोल दिए गए हैं। इसके साथ ही जो बाकी प्रतिबंध है, नाइट कर्फ्यू की बात की जाए, शादी विवाह की बात की जाए, अंतिम संस्कार की बात की जाए, तो अब धीरे धीरे जो है प्रतिबंध हटना शुरू हो जाएंगे। पिछले 24 घंटों में मध्य प्रदेश में 8,000 से कम जो है संक्रमित मरीजों का आंकड़ा मिला है। इसके साथ ही इंदौर और भोपाल हॉटस्पॉट की स्थिति बनी हुई है, लेकिन अभी भी जो है बाजारों में बिना मास्क के लोग देखे जा सकते हैं। लगातार सरकार का अभियान चल रहा है, रोको टोको अभियान, नो मास्क नो मूवमेंट अभियान, और मास्क अभियान के तहत आप देख सकते हैं कि लोग अभी भी किस प्रकार से कोविड गाइडलाइन की धज्जियां उड़ा रहे हैं। आप देखेंगे, जो मैं आपको तस्वीर बार बार ये दिखा रहा हूं कि जो बच्चे हैं, जो महिलाएं हैं, वो बिना मास्क के ही जो है सड़कों में घूमती हुई नजर आती हैं। तो साफ तौर पे आम जनता खुद ही जो है कोविड की अब तीसरी लहर के बाद चौथी लहर को जो है निमंत्रण दे रहे हैं। हालांकि अभी तीसरी लहर समाप्त नहीं हुई है, लेकिन अभी भी लोगों की लापरवाही साफ तौर पे देखी जा सकती है, क्योंकि स्कूल खुल चुके हैं और स्कूल खुलने के बाद भी अगर जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्सों की इतनी बड़ी लापरवाही देखी जाएगी क्योंकि वो बिना मास्क के बाजारों में घूमेंगे, उसके बाद वो अपने बच्चों को स्कूल लेने पहुंचेंगे या घर पहुंचेंगे, तो साफ तौर पे संक्रमण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक काफी तेजी से फैलेगा। अब देखने वाली बात होगी कि बिना मास्क के लोगों के खिलाफ आने वाले समय में और क्या कुछ कड़ी कार्रवाई होती है। लेकिन राजधानी भोपाल में बिना मास्क के लोगों के खिलाफ जो है 200 रुपए की चालानी फिलहाल काटी जा रही है। पिछले 24 घंटों में 1,000 से अधिक जो है चालान काटे गए हैं। वहीं मध्य प्रदेश के तमाम जिलों में भी 200 रुपए से लेके 500 रुपए तक और कानूनी कार्रवाई जो है बिना मास्क के लोगों के खिलाफ की जा रही है। कैमरामैन अजय कटियार के साथ कुलभूषण सिंह। तो महाकाल नगरी उज्जैन का भी यही लगभग हाल है। यहां भी लोग बिना मास्क के नजर आए, कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाते दिखे। जायजा लिया हमारे संवाददाता ने। उज्जैन में जहां एक ओर कोरोना संक्रमण दर कम हो रही है, तो वहीं शहर में लापरवाहियां भी बढ़ चुकी है। मैं इस वक्त मौजूद हूं उज्जैन के श्रीगंज क्षेत्र में। आप देख सकते हैं कि यहां पर कुछ लोग मास्क पहने तो कई लोग बगैर मास्क के भी दिखाई दे रहे हैं। वहीं हम कोरोना हेल्थ बुलेटिन की बात करें तो उज्जैन जिले में अब कोरोना संक्रमण दर 7.5% हो गई है, जो कि एक समय में 10% से अधिक थी। वहीं 2000 लोगों की जांच में अब महज 150 लोग भी पॉजिटिव आए हैं। यदि हम पुराने आंकड़ों की बात करें तो 250 से अधिक लोग रोजाना पॉजिटिव आ रहे थे। तो कहीं ना कहीं कोरोना संक्रमण दर कम दिखाई दे रही है, तो वहीं दूसरी ओर लोग मास्क कम पहने दिखाई दे रहे हैं। मैं कुछ लोगों से बात करता हूँ। दादा, मास्क नहीं लगाया आपने? बस लगा रहा हूँ, 2 मिनट। आप देख सकते हैं कि इस प्रकार की जो लापरवाही है वो साफ दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं लोग लापरवाह कर रहे हैं, तो वहीं पुलिस प्रशासन द्वारा जो रोको टोको अभियान चलाया गया था उसमें भी कहीं ना कहीं कमी दिखाई दे रही है। ये जो लोगों की लापरवाही है आगे चल के घातक बन सकती है। उज्जैन से इंडिया न्यूज के लिए प्रेम डोडिया। तो मध्य प्रदेश की ग्वालियर की कहती है, ग्वालियर में लोग मास्क को लेकर कितने जागरूक हैं, जायजा लिया हमारे संवाददाता ने। ग्वालियर में शादी समारोह का सीजन शुरू हो चुका है। इसके चलते बाजारों में जो है भारी भीड़ देखी जा रही है। वहीं कोविड यदि की बात कर लें तो कोविड के जो कोरोना के प्रति लापरवाही है वो लगातार यहाँ पर नज़र आ रही है। तमाम सारे लोग जो यहाँ पर शादी की खरीदारी करने के लिए आए हुए हैं अपने परिजनों के साथ में, महिलाएं पुरुष सभी लोग जो है यहाँ पर बिना मास्क के नज़र आ रहे हैं, देखे जा सकते हैं। मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि यहाँ पर पूरा जो है नज़ारा यहाँ का दिखाएं। सबसे बड़ा मार्केट है, यहाँ पर हज़ारों की संख्या में महिलाएं पुरुष यहाँ पर खरीदारी कर रहे हैं। लेकिन मास्क की यदि बात कर रहे हैं तो 10% लोगों के चेहरे पर ही मास्क यहाँ पर नज़र आता है। हालांकि प्रशासन के द्वारा जो ढील दी गई है उसका यहाँ पर साफ तौर पर नाजायज़ फ़ायदा, बेजा फ़ायदा उठाया जा रहा है। मैं बता दूं कि इससे पहले जो है साफ तौर पर जो केसों की संख्या है, कोरोना केसों की संख्या है वो कम हुई है, तो इसके चलते प्रशासन की ढील है वो लगातार यहाँ पर दी जा रही है। तो इसके चलते जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं लापरवाह हुए हैं कोविड के प्रति। सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना गाइडलाइन का पालन यहाँ पर नहीं किया जा रहा है। कुछ लोगों से बात करेंगे कि किस तरीके से ये देखते हैं। माता जी, आपका मास्क कहाँ है? कोरोना भी गया नहीं है? मास्क कहाँ है आपका? मास्क रास्ते में गिर गया। बिल्कुल रास्ते में गिर गया है, इनका ये कहना है कि रास्ते में गिर गया है। मैडम, आपका मास्क कहाँ है? कोरोना भी गया नहीं है, आपको पता है।
और हम में से तमाम सारे लोगों ने अपने लोगों को खोया है, तो क्या कहेंगे आप? कुछ नहीं, सॉरी, गलती हो गई। बिल्कुल। आपका मास्क कहाँ है मैडम? भीड़ की, ये चुन्नी बांधे थे भीड़ की। बिल्कुल, चुन्नी बांधे थे और मास्क नहीं है, तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो यहाँ पर साफ तौर पर लापरवाही बरत रहे हैं। और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। जी मैडम, आपका मास्क कहाँ है? कोरोना भी गया नहीं है? आपके बच्चे के चेहरे पे ही मास्क नहीं है। बिल्कुल, तो जवाब नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि गलती कहीं ना कहीं गलती पर है, तो इसलिए जवाब भी नहीं है। और दूसरी बात, बच्चे हैं, बच्चे जो हैं, बच्चों के प्रति जो लापरवाही कहीं ना कहीं बड़ी बीमारी का एक कारण बन सकती है। कोरोना का दोबारा से जो है संक्रमण यहाँ पर फैलने का खतरा लगातार दिखाई दे रहा है। बड़ी बात यह है कि प्रशासन इसको किस तरीके से रोकेगा। हालांकि इससे पहले प्रशासन ने सख्ती की थी, लेकिन अब जो है कर्मचारी जो कोरोना गाइडलाइन का पालन करवाते थे वो यहाँ से गायब हैं। और अब संस्कार धानी का रुख कर लेते हैं, यानी कि जबलपुर शहर का। जबलपुर में मास्क को लेकर लोग कितने जागरूक हैं, बता रहे हैं हमारे संवाददाता। जिले के लिए राहत की बात है कि पिछले कुछ दिनों में कोरोना संक्रमण के मामले कम हुए हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो अभी भी 400 मामले से ज़्यादा प्रतिदिन कहीं ना कहीं संक्रमण के सामने आ रहे हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं जो सावधानी है लोगों को बरतनी चाहिए। अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं लोग जागरूक हुए थे और यही वजह थी कि जो कोरोना के केस हैं उनमें कमी आई। और जहां 900 साढ़े 900 केस प्रतिदिन आ रहे थे, वहां अब 400 और 450 केस जो है वो प्रतिदिन आ रहे हैं। लेकिन लोगों को ये ध्यान रखना है कि सावधानी अभी भी उनको बरतना है। तमाम तरीके के अभियान स्वास्थ्य विभाग चला रहा है, पुलिस विभाग चालानी कार्रवाई जो है वो चौराहों पर कर रहा है और उसका असर कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। देखा जाए तो ज़्यादातर लोग जो है वो सड़कों पे मास्क में नज़र आते हैं। इक्का दुक्का लोगों को छोड़ दिया जाए तो कहीं ना कहीं ज़्यादातर लोग जो है वो जागरूक हुए हैं और सड़कों पर जो है वो मास्क के साथ नज़र आते हैं। और यही वजह है कि कहीं ना कहीं संक्रमण की रफ्तार जो है वो कम हुई है। और एक बार फिर सावधानी की आवश्यकता है। जिस तरीके की सावधानी बरतनी चाहिए वो लोग बरतें, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें और सुरक्षित रहें। यही जो है कहीं ना कहीं संक्रमण की रफ्तार को कम करेगा। कैमरामैन मनीष शर्मा के साथ राजेश कुमार विश्वकर्मा, इंडिया न्यूज। तो गुना शहर के भी हालात बदले नहीं है, लगभग वही हालात हैं। वहां पर भी लोग कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाते नजर आए, मास्क को लेकर सतर्कता नहीं बरत रहे हैं, बता रहे हैं हमारे संवाददाता। गुना में लगातार हालात खराब रहे, चाहे डेल्टा वेरिएंट रहा हो, चाहे पहले कोरोना का वेरिएंट रहा हो। इस टाइम हम जज्जी बस स्टैंड पर गुना के पे खड़े हुए हैं। हम देखना चाहेंगे, रियलिटी टेस्ट करना चाहेंगे बस में क्या स्थिति है। बस इंदौर के लिए जा रही है, लोग कितना पालन कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? भदौरिया। कहाँ जा रहे हैं आप? इंदौर। मास्क को लेके आपको कम से कम सचेत रहना चाहिए, पढ़े लिखे दिख रहे हैं आप। सर क्या नाम है आपका? ये लोग यहाँ पर बिल्कुल भी मास्क नहीं लगाए हुए हैं। मैं थोड़ा दिखाना चाहूँगा, हमारे कैमरामैन से बोलना चाहूँगा वो दिखाएं किस तरीके से लोग बिल्कुल मास्क से बेखबर हैं। ये आपका क्या नाम है? आपको पता है कि कितना स्वास्थ्य लोगों का खराब हो रहा है कोरोना को लेके, कितनी एहतियात सरकार के द्वारा बरतने का बोला जा रहा है, फिर भी आप मास्क नहीं लगा के बैठे हुए हैं। मास्क लगा लीजिए आप, है ना। और भी हम दिखाना चाहेंगे। ये दादा, ये क्या नाम है दादा आपका? शिवचरण जी। लगातार इतने लोग एक्सपायर हो गए, हॉस्पिटलों में बहुत ज्यादा बीमारी का संकट रहा, आपके घर से भी कोई ना कोई बीमार रहा होगा, तो मास्क लगाना जरूरी क्यों नहीं समझते आप? मास्क जरूरी है तो लगाइए ना। आप लगा कर निकलिए। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ लोग बड़े बेखबर हैं। जब हम यहाँ पर रियलिटी टेस्ट के लिए आए तो यहाँ पर ये पाया गया कि लोग बड़े बेखबर हैं बीमारी से, उन्हें कोई वास्ता नहीं है कि आगे जाके क्या स्थिति गुजरेगी। इंडिया न्यूज के लिए संदीप दीक्षित। तो अब छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर आपको ले चलते हैं। वहां पर कोरोना गाइडलाइंस को लेकर लोग कितने सतर्क हैं, मास्क को लेकर कितने जागरूक हैं, हमारे संवाददाता ने जायजा लिया। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में 2454 प्रकरण आए हैं। प्रकरण कम हो रहे हैं, लेकिन बात करें मौतों का आंकड़ा कम नहीं हो रहा है। आज भी यहाँ पर 14 लोगों की मौत हुई है। तो छत्तीसगढ़ में लापरवाही लोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों की लापरवाही और बेपरवाही से यहाँ पर जो प्रकरण बढ़ते नजर आ रहे हैं।
हालांकि इस समय 5.62% पॉजिटिव दर हो गई है, ये कम हो गई है और 4% के ऊपर बोला गया था कि वहां पर सारी गतिविधियों को रोका जाएगा। इसके बावजूद छत्तीसगढ़ इस समय आम जनजीवन की तरह जी रहा है। जिस तरीके से लोगों को देखेंगे आप, कहीं भी लोग मास्क नहीं पहन रहे। कई लोगों को आप देखेंगे कि चेहरे पर मास्क कुछ लोगों के नजर आएगा, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करेंगे तो कई लोग ऐसे अभी घूम रहे हैं जिनके चेहरे पर मास्क नहीं है या गलत तरीके से उन्होंने लगा रखा है। तो नाक और मुंह दोनों बंद होगा तब जाके आपका जीवन सुरक्षित होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं काफी लोगों ने मास्क पहना हुआ है, लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो ये जो लोग जो है लापरवाह लोगों की वजह से ये सारे प्रकरण बढ़ रहे हैं और लगातार छत्तीसगढ़ में ओमिक्रॉन के मरीज भी लगभग 50 से ऊपर हो चुके हैं, लेकिन लोगों की लापरवाही थमने का नाम नहीं ले रही है। हालांकि इंडिया न्यूज की पहल के बाद छत्तीसगढ़ में अब बहुत से लोगों के चेहरे पर मास्क नजर आने लगा है, लेकिन वह मास्क कहीं ना कहीं कोई थोड़ी पे लगा रखा है, कोई नाक के नीचे लगा रखा है, कोई मुंह को ढके रखा है और लोगों का ये कहना है कि हमारे को सांस की प्रॉब्लम है। इस तरह के कई बहाने भी करते नजर आते हैं, लेकिन आपके बहानों से आपकी जिंदगी नहीं बचती है। बचती है आपकी जिंदगी तो सिर्फ मास्क से और सोशल डिस्टेंसिंग से। तो कोरोना जो प्रोटोकॉल है उसका पालन कीजिए, तभी आपका और दूसरों का जीवन बच सकेगा। कैमरामैन अभिषेक सक्सेना के साथ अमित चौरसिया, इंडिया न्यूज रायपुर। तो इंडिया न्यूज की मुहिम लगातार जारी है और सीधे छिंदवाड़ा लिए चलते हैं। छिंदवाड़ा में मास्क को लेकर क्या हालात हैं, लोग कोरोना गाइडलाइंस को लेकर कितने जागरूक हैं और कितना लोग सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रख रहे हैं, बता रहे हमारे संवाददाता। छिंदवाड़ा में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 58 नए मरीज जो हैं वो सामने आए हैं। इस हिसाब से 406 सक्रिय मरीज छिंदवाड़ा में हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि 79 मरीज जो हैं वो स्वस्थ हो चुके हैं। 50 के ऊपर आंकड़ा अभी भी आ रहा है। थोड़ी गिरावट जरूर जो है कोरोना संक्रमितों के आंकड़े में आई है, लेकिन 50 के ऊपर आंकड़ा अभी भी रोजाना संक्रमित मरीजों का सामने आ रहा है। वहीं अगर लापरवाही की बात करें तो लोग चेहरों पर मास्क नहीं लगा रहे हैं, लोगों के चेहरों से मास्क गायब है। मैं छिंदवाड़ा के ELC तिराहे पर खड़ा हुआ हूँ, जैसे बस ही आई है, आप देखिए इसमें आप देख सकते हैं भाई साहब ने ठूड़ी पे मास्क लगाया। मास्क लगाइए भाई साहब, तभी बचेंगे, है ना। ये कंडक्टर साहब ने भी जो है कैमरे को देखकर मास्क लगाया है। इस तरफ भी आप देख सकते हैं लोग जो बैठे हुए हैं होटलों की तरफ, वो भी कहीं ना कहीं चेहरों पर उनके मास्क गायब है। अगर मास्क नहीं लगाएंगे तो कैसे सुरक्षित रहेंगे, ये बड़ा सवाल है। ये जरूर एक भाई साहब जो हैं फुटपाथ पर दुकान उन्होंने लगाई है कि चेहरे पर मास्क लगा हुआ था। मास्क आपने लगाए हुए हैं, बहुत देर से मैं देख रहा हूँ आपको, तो हमेशा इसी रोजाना लगाते हैं कि नहीं? रोज ग्राहकों को बोलते हैं कि नहीं? बोलते, कई लोग लगा लेते, कई लोग 20 रुपए पैसे बचाने चक्कर में लगा ही नहीं पाते। कई लोग जागरूक करिए, उनसे कहिए कि भैया मास्क लगाइए। बोल रोज कस्टमर को भैया ले ली 20 रुपये बचाए। 20 यहाँ नहीं दोगे तो डॉक्टर का जरूर देना है, यहाँ 20 कम करोगे तो वहाँ 2 देना है। देखिए बिल्कुल एक बड़ी बात इन्होंने कही कि यहाँ 20 रुपये बचाओगे, मास्क नहीं लगाओगे तो वहाँ पर डॉक्टर के पास आपको पैसे देने पड़ेंगे। एक और एक राहगीर आए, मास्क लगाए हुए खड़े हैं, आप चल के आ रहे थे, मैंने देखा आपको मास्क लगाए थे, आप लगा के ही निकलते हैं घर से मास्क? घर में सबको बोलते हैं परिवार जी? वैक्सीन वगैरह लग गया आपको? जी, सेकंड लग गया। हाँ, दोनों। देखिए बिल्कुल वैक्सीन इनको लग चुका है, मास्क लगा कर ये निकलते हैं। उस तरफ से एक शख्स आ रहे हैं, देखिए आप, मास्क उन्होंने नहीं लगाया है। अब कैसे ये सुरक्षित रहेंगे कोविड से और कोरोना संक्रमण से, ये बड़ा सवाल है। तो लोगों को चाहिए कि वो मास्क लगाएं, कोविड अनुकूल व्यवहार अपनाएं, क्योंकि जिस तरह रास्तों पर, सड़कों पर लोग जब गुजर रहे हैं तो उनके चेहरों से मास्क गायब है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जो है लगातार लोग भूलते जा रहे हैं। तो लोगों को चाहिए कि मास्क लगाएं, कोविड अनुकूल व्यवहार अपनाएं, तभी जो है वो इस कोरोना संक्रमण से खुद भी सुरक्षित रह सकेंगे, अपने परिवार को भी सुरक्षित रख सकेंगे। छिंदवाड़ा से मैं आफाक हुसैन। मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले की क्या स्थिति है, कोरोना गाइडलाइंस को लेकर लोग कितने जागरूक हैं, मास्क के नियम को लोग कितना फॉलो कर रहे हैं, हमारे संवाददाता ने शहर की सड़कों का जायजा लिया। रिपोर्ट देखिए। निवाड़ी के मुख्य बाजार में हैं और इस समय हम देख रहे हैं कोरोना के पिछले ही दिन 50 मामले आए हैं। कोविड को लेके काफ़ी लोग यहाँ पर अभी मास्क का उपयोग तो कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जहाँ हम बाजार के दूसरे साइड देखें, अधिकतर लोग हमें बिना मास्क के अभी भी दिखाई देंगे। कहीं ना कहीं ये जो लापरवाही है उसका क्या कारण है, तो यहाँ के कुछ गणमान्य यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, इनसे हम पूछते हैं
कि आखिर क्या मामला है कि ये केस अभी बढ़ रहे हैं लेकिन मास्क लोग नहीं लगा रहे हैं। इसके दो कारण हैं। एक तो कारण यह है कि लोगों में थोड़ी सी डर की कमी आ गई है, कोरोना से डर लोगों का खत्म हो गया। उसका कारण ये भी है कि जो वैक्सीनेशन हुआ है, जिस स्तर से मोदी सरकार ने वैक्सीनेशन के लिए प्राथमिकता दिखाई है, तो उससे लोगों में थोड़ी सी इम्यूनिटी पावर बढ़ने की वजह से भी एक डर खत्म हुआ है। इस बार जो भी कोरोना के केस आ रहे हैं, हम देख रहे हैं पूरे जिले में भी कोई भी ऐसा गंभीर संक्रमित केस नहीं आया है जिसको लेकर कोई चिंताएं यहाँ पर जिले प्रशासन की बढ़ी हों। लिहाजा लोग ये सोचकर निष्फिक्र हो रहे हैं कि अब हमें कोई गंभीर खतरा नहीं है, हमारी जान पर कोई खतरा नहीं है, इसलिए लोग लापरवाह हो रहे हैं। दुकानों पे जो लोग ग्राहक आते होंगे, क्या आप उन्हें बताते हैं कि भाई मास्क आप लगाएं तभी हम आपको सामान दें या थोड़ा सा आप दूरी बनाएं? जिले के प्रत्येक दुकानदार के पास ये सूचना है और हर दुकानदार ये प्रयास करता है कि वो ग्राहकों से कहे कि आप मास्क लगाएं। लेकिन जो लोग आ रहे हैं वो लोग इतने बेखौफ होकर मार्केट में आ रहे हैं कि हम लोगों के लाख प्रयास के बावजूद भी वो सफलता हम लोगों को नहीं मिल पा रही है। निश्चित रूप से बड़ी बात आपने कही है कि अभी लोगों में जो डर था, जो भय है, वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। इसके साथ ही हमारे यहाँ के बड़े व्यापारी संजीव वर्मा जी हमारे साथ हैं। जी, क्या कारण है कि लोगों में अभी भी मास्क के प्रति उतनी जागरूकता कम हो रही है? क्या इसका पहला कारण तो यह है कि किसी भी प्रकार की कोई अभी अपने यहाँ कोई दुर्घटना नहीं हुई, कोई को हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ा, ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो लोगों में डर कम हो गया है। इसकी वजह से लोग थोड़ा सा वो हो गए हैं। बिल्कुल, आपने बहुत सही बात कही कि कहीं ना कहीं ये भी एक बड़ा कारण देखा जा रहा है कि लोग हॉस्पिटल नहीं होने से अभी तक जिन्हें कोविड हुआ है वो बेड पे नहीं गए और इस कारण से ये डर धीरे धीरे लोगों का खत्म हो रहा है। तो मास्क जरूरी है। सरकार मास्क को लेकर लगातार अभियान चला रही है कि मास्क से आप सुरक्षित रहेंगे, कोरोना से दूर रहेंगे और इंडिया न्यूज की मुहिम लगातार जारी है। और इंडिया न्यूज आप सभी दर्शकों से अपील करता है कि आप जब भी घर से बाहर निकलें मास्क जरूर लगाएं, कोविड गाइडलाइंस का सही से पालन करें। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में ताही खबरें लगातार जारी हैं। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।